वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं कि आप अपने वर्डप्रेस के लिए हेडर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी एलिमेंटर की मदद से। एलिमेंटर की मदद से आप लोगों को एक बेहतरीन हेडर जो ना वो क्रिएट करके दिखाऊंगा। वो आप लोगों को टैबलेट व्यू में भी दिखाऊंगा, और इसके अलावा साथ साथ आप लोगों को मोबाइल व्यू में भी दिखाऊंगा कि वो किस तरह से नज़र आ रहा है। अगर उसमें थोड़ी बहुत सेटिंग करने वाली हुई तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वो आपने कैसे करनी है। तो हम अपने वर्डप्रेस की डैशबोर्ड पे आ चुके हैं, और यहाँ पे आप लोगों ने आना है टेम्पलेट वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप टेम्पलेट वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा थीम बिल्डर वाला ऑप्शन, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा ये हेडर वाला ऑप्शन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे बने बनाए जो ना वो हमारे पास होंगे। एक इसमें से कोई आप लोगों को पसंद आ जाए तो आपने वो यूज़ कर लेना, अगर नहीं तो फिर आप यहाँ पे इसको क्रॉस करेंगे और यहाँ पे प्लस वाला जो बटन दिया हुआ है, ठीक है, प्लस वाला साइन दिया हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे जो 4 है ना, 4 ब्लॉक्स आपने चूज़ करने हैं। ठीक है, और जो पहला ब्लॉक है, ठीक है, इसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको विड्थ दे देनी है आपने 15 की। कितनी देनी है? 15 की। और यहाँ पे आप लोगों ने अपनी साइट का जो लोगो है वो आपने चूज़ करना है, साइट लोगो। ठीक है, वो यहाँ पे आपने साइट लोगो लगाना है। ठीक है, और जो नेक्स्ट वाला बटन है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप लोगों ने क्या करना है, अपना जो मेन मेन्यू है वो शो करवाना है। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे मेन्यू, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा वर्डप्रेस मेन्यू, यहाँ पे हम उसको लेकर आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों ने वो सर्च देखना ही है, यहाँ पे आपने चूज़ करना है कि मेन्यू आप कौन सा यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप मेन मेन्यू शो करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने, चलिए इसको मैं एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने एक दफ़ा इसको आपने साइज़ दे देना है 15 का। ठीक है, यहाँ पे इसको भी आपने 15 का साइज़ दे देना है और यहाँ पे आप लोगों ने लगाना है ये एक आइकन, एक आइकन लगाना है। ठीक है, आइकन के लिए आपने यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, और यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। और यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे आपने एक और काम करना है, और वो ये है कि यहाँ पे आपने हेडर लगाना है। ठीक है, हेडिंग लगानी है, हेडिंग लगानी है। और यहाँ पे हेडिंग के लिए आपने यहाँ पे चूज़ करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 तरह की चीज़ें लगानी हैं। ठीक है, एक तो वो एम्प्लॉय के लिए है, ठीक है, और दूसरा जॉब सीकर। एक बंदे ने जॉब पोस्ट करनी है वहाँ पे अपनी कंपनी के लिए, तो वो भी सारा ऑप्शन होगा यहाँ पे। और अगर आप जॉब सीकर हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे उसके लिए ऑप्शन होगा। दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे लगानी हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे स्टार है ना, स्टार पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने आइकन लाइब्रेरी पे आना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है यूज़र। और जैसे आप यूज़र सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ जाएगा और इसको आपने यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ये इंसर्ट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, क्योंकि मेरे पास ये रिकॉर्डिंग हो रही है और जिस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और एक और काम करना है, आप लोगों ने एडवांस पे आना है। एडवांस पे आने के बाद यहाँ पे नीचे विड्थ वाला ऑप्शन है, इसको आपने इनलाइन ऑटो कर देना है और यहाँ पे इसको भी आपने इनलाइन ऑटो करना है। ठीक है, यहाँ पे इनलाइन ऑटो कर देना है। होपफुली कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब दोनों को आपने क्या करना है, ये आपने वर्टिकल जो अलाइनमेंट है इसकी आपने मिडिल कर देनी है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन वो भी सेंटर कर देनी है आप लोगों ने। यहाँ पे देखें ये अब बिल्कुल जो है ना सेंटर में आ चुके हैं, लेकिन इसको आप थोड़ा सा यहाँ पीछे बैक लेकर आएंगे ताकि बिल्कुल क्लियर नज़र आए। ठीक है, यहाँ पे अब ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे हम अपना एक लोगो यहाँ पे लगा लेते हैं। मैंने ऑलरेडी जो ना वो मीडिया लाइब्रेरी में रखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी यहाँ पे ये इमेज लगा लेनी है। ठीक है, इसको आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और ये चूज इमेज, ये चूज हो चुकी है हमारे पास। ये अभी शो क्यों नहीं हो रही, इसके लिए हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद इसको हम एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, आया कि ये जो हमारा जो साइट लोगो है ये शो हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। तो इसलिए मैंने एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास ये आइकन शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक मसला आ गया है, और वो मसला ये है कि यहाँ पे वो एडिटिंग वाली ऑप्शन नहीं आ रही। इसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा आपने वापस जाना है। ठीक है, दोबारा आपने वापस जाना है और यहाँ पे हमने दोबारा एडिटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है।
ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیے یہ ایڈٹ والا آپشن ہے, اس کو آپ نے دوبارہ ایڈٹ کرنا تاکہ جو ایڈیٹنگ والے آپشنز ہیں وہ دوبارہ آن ہو جائیں. ٹھیک ہے, بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ اگر آپ لوگوں کے کیس میں ایسا ہو تو آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا جو آئیکن ہے نا, یہ جو لوگو ہے, اس کا ہم سائز تھوڑا سا جو ہائٹ ہے وہ ہم یہ رکھیں گے, یہ والی ہائٹ بالکل ٹھیک ہے. اور اس کی جو وڈتھ ہے وہ ہم یہ بالکل ٹھیک ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, اگر مزید بڑھانا چاہیں تو ہم یہ ہائٹ ہے, ہائٹ کو ہم کم ہی رکھیں گے, اور جو وڈتھ ہے اس کو ہم بڑھا دیتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, یہ والا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جو آئیکن ہے, آئیکن کا سائز بھی آپ یہاں پہ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسا کہ یہاں پہ دیکھیے گا یہ سائز ہے اس کا, چھوٹا بڑا آپ یہاں پہ سائز کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بیسٹ رہے گا. اور اس کے علاوہ جو امپلائی ہے, یہاں پہ ہیڈنگ ہے, ہیڈنگ یہاں پہ ہم 2 کی بجائے ہم 3 کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بیسٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اس کو اگر آپ اس کو اوپر نیچے رکھنا چاہیں تو آپ اوپر نیچے بھی رکھ سکتے ہیں, اور اس طرح ایک ہی لائن میں رکھنا چاہیں تو اس ایک لائن میں رکھ سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے. لیکن یہاں پہ میں جو امپلائی والا ٹیکسٹ ہے اس کو میں تھوڑا سا مارجن دے دیتا ہوں تاکہ یہ دونوں الگ الگ نظر آئیں. ٹھیک ہے, یہ لیفٹ سائڈ پہ میں تھوڑا سا مارجن دوں گا اس کو تاکہ یہ دونوں الگ الگ نظر آئیں. اب یہ بالکل ٹھیک ہے. ایک کام اور کرنا آپ لوگوں نے کہ یہ سارے کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد جو سٹائل والے ایریا پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے یہ کلر چوز کر لینا ہے اس کے لیے, یہ سارے کے لیے, تاکہ ایک خوبصورت سا ہمارے پاس یہ بیک گراؤنڈ بن جائے اور یہ دونوں میچ بھی ہو جائیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ دیکھیے یہ تقریباً آلموسٹ میچ ہو رہے ہیں. پھر بھی میں چیک کر لیتا ہوں, دیکھ لیتے ہیں. ہاں, اب یہ ٹھیک ہے. ایک اور کام کرنا آپ لوگوں نے, یہاں پہ لے آؤٹ پہ آنا ہے اور یہاں پہ جو کالم گیپ ہے اس کو آپ نے نو گیپ کر دینا ہے, اور جو ورٹیکل الائنمنٹ ہے وہ آپ نے مڈل کر دینی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے یہ ہمارے پاس ایک خوبصورت بن گیا ہے. اب اس کے علاوہ اب یہ آئیکن جو یہ جو ہمارے پاس ہے لوگو, یہ ابھی بھی تھوڑا سا نیچے آ رہا ہے. ہم اس کو اوپر لے کر جانا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لیے ہمیں یہاں پہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ تھوڑی سی کم کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, اب یہ ٹھیک ہے. اور اس کو اگر ہم تھوڑا سا اوپر سے مارجن کم کر دیں, یہ اب یہ بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اس کی بات کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس اس کا کلر جو نا وہ تھوڑا سا چینج کرنا ہے ہم لوگوں نے. اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہم بلیک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سٹائل ایریا پہ آئیں گے اور یہاں پہ اس کا جو کلر ہے وہ ہم بالکل بلیک کر دیں گے تاکہ یہ خوبصورت نظر آئے. اور یہ جو ہمارے پاس آئیکن ہے, آئیکن کا جو کلر ہے وہ ہم وائٹ کر دیں گے تاکہ وہ ہمیں, اور ٹیکسٹ کا کلر بھی جو نا وہ ہمیں وائٹ کرنا پڑے گا تاکہ وہ بالکل کلیئر نظر آئیں. ٹھیک ہے, اور خوبصورت بھی لگیں. لیں جی, اب یہ دونوں ہمارے پاس چیزیں آ چکی ہیں. امپلائی کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے, امپلائر, یہاں پہ یہ ورڈ جو نا وہ میں تھوڑا سا ٹھیک کر لیتا ہوں. امپلائر میں نے لکھنا تھا یہاں پہ امپلائر. ٹھیک ہے, یہاں پہ اب بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس آ چکا ہے. اب اس کو میں ڈپلیکیٹ کر لوں گا کیونکہ ہمیں جاب سیکر کے لیے بھی لگانا ہے. تو یہاں پہ میں اس کو ڈپلیکیٹ کروں گا. ڈپلیکیٹ کر لینا ہم نے. ٹھیک ہے, اور اس کا جو سائز ہے اب یہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا. اب آپ نے اس کو کرنا کیسے ہے, یہ آپ یہاں پہ اس کو ڈریگ اینڈ ڈراپ, مطلب اس کو ڈریگ کر کے بھی آپ اس کو فٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اب بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں پہ امپلائی کی جگہ پہ یہاں پہ میں لکھوں گا جاب سیکر. ٹھیک ہے, جاب سیکر. اور اس کے لیے میں تھوڑا سا یہ بٹن زیادہ دے دوں گا اور اس کے لیے کم کر دیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ بالکل صحیح ہے. جاب سیکر کے لیے بھی ہو گیا ہمارے پاس اور امپلائی کے لیے بھی آ گیا. لیکن یہ دونوں کا جو آئیکن ہے وہ سیم آ رہا ہے, تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں, ڈفرینٹ ہو. اور یہاں پہ ہم سرچ کریں گے یوزر. یوزر جو نا وہ ہم یہ والا لے لیتے ہیں اور اس کو ہم انسرٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ انسرٹ والے آپشن پہ ہم نے کلک کر دیا ہے. اب یہ دیکھیں دونوں کا ڈفرینٹ ہو گیا. اب ایک پرابلم آ رہی ہے کہ دونوں جو یہ والے ہیں ان دونوں کے درمیان گیپ نظر نہیں آ رہا, خوبصورت نہیں لگ رہے ہیں. اس کے لیے میں یہاں پہ اس پہ کلک کروں گا اور ایڈوانس پہ آؤں گا, اور یہاں پہ جو مارجن ہے وہ میں یہاں پہ دے دوں گا لیٹس سے کہ 15 کا. اور ابھی بھی جو نا میں ایسا کروں گا کہ یہاں پہ جو لیفٹ اور رائٹ ہے نا, یہاں پہ مارجن تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں تاکہ یہ 8 کا دیتے ہیں. 8 تک آپ لوگوں نے کر دینا لیفٹ اور رائٹ کے لیے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ بھی آپ نے بالکل ایسے کرنا ہے.
पैडिंग अगर आप देना चाहें तो आप थोड़ी सी पैडिंग दे सकते हैं, अदरवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे इसको बड़ा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको भी आपने वैसे करना है और एडवांस पे आना है, और यहाँ पे मार्जिन ना हम 15 कर देते हैं, और बिल्कुल वैसे ही हम लेफ़्ट और राइट पे हम थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो ना वो हमने 8 कर दिया है, राइट साइड पे भी हम यहाँ पे 8 कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये जो है आइकन थोड़ा सा ऊपर आ गया है, और ये वाला आइकन जो ना ये एक साइड पे है, तो इसके लिए हमें या तो फिर दोनों का आइकन ऊपर करना पड़ेगा या दोनों का एक साइड पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर लेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ठीक है। अब ये देखें बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी जो है ना मेरे पास ये जो है ना साइडों पे थोड़ा सा कम आ रहा है। अभी मैं इसको थोड़ा सा और भी कम कर देता हूँ, ठीक है। ये 6 है, इसको भी मैं 6 कर देता हूँ, ताकि ये मज़ीद 5 कर देते हैं और 5 करते हैं। देखिए अब ये काफ़ी हद तक मुझे ठीक नज़र आ रहा है, ठीक है। और अब रही बात ये जो आइकन जो हमारे पास साइड लोगो है, इसका हम थोड़ा सा यहाँ पे साइज़ जो ना विड्थ जो ना वो कम कर लेते हैं, ठीक है। जो इसकी विड्थ है उसकी ये हम थोड़ी सी, और इसका जो ये जो हमारे पास अलाइनमेंट है वो हम राइट कर देते हैं, ठीक है, या सेंटर कर देते हैं। और इसको नहीं हो रहा, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे इसको 15। अब ठीक है, ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं पब्लिश। देखिए और भी इसमें कोई अगर करना हुआ तो हम बाद में करेंगे। हाँ, एक ये चीज़ है, यहाँ पे जो हमारे पास है ना मेन्यू, इसका कलर जो ना वो सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा। मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो हम आएंगे ये स्टाइल वाले एरिया पे, और यहाँ पे आप लोगों ने ये टेक्स्ट कलर जो ना वो चूज़ करना है, और यहाँ पे इसको हम कर देते हैं ब्लैक। अगर आप कोई और चूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसको ब्लैक ही रखूँगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ये सारा काम हमारा हो चुका है। ये हमारा हेडर जो ना वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब हम इसको मोबाइल व्यू में देखते हैं ये किस तरह से नज़र आएगा। मोबाइल व्यू में भी यहाँ पे ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि पहले यहाँ पे देखें हमारे पास लोगो आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये मेन्यू आ रहा है। अब मेन्यू के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ये कलर जो ना वो हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे इसके लिए स्टाइल एरिया पे आएंगे, और यहाँ पे जो ये बटन है ना टॉगल बटन, इसका जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं हम, रेड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आए। और इसका जो साइज़ भी है, अगर वो साइज़ भी आप थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, यहाँ पे साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और बॉर्डर जो विड्थ है वो भी आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। आई थिंक इनफ है। यहाँ पे अगर मैं 1 कर दूँ तो वो भी ठीक है। अगर बॉर्डर रेडियस भी हम देना चाहें तो वो भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये ज़्यादा हो गया, हम इसको कर देते हैं 10, ठीक है, ये बेस्ट हो गया। अब अगर इसको थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन दे दें तो वो मार्जिन भी हम दे सकते हैं। यहाँ पे मार्जिन जो ना वो हम थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन देंगे, ताकि ये थोड़ा सा अलग नज़र आए। ले जी, अब क्लियर है। इसी तरीके से आपने टैबलेट व्यू पे आना है, और यहाँ पे देखें सत्यानाश है इसका, तो काफ़ी ख़राब नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे विड्थ जो ना वो हम 100 कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये जो हमारे पास है मेन्यू वाला बटन, ये भी हम 100 कर देंगे, ठीक है। लेआउट पे आएंगे और यहाँ पे इसको हम कर देंगे 100, ठीक है। और ये जो हमारे पास है इसको हम कर देंगे 50-50, ठीक है, इसको हम कर देंगे 50, और इसको भी हम कर देंगे 50। ये मैं जल्दी से आप लोगों को करवा रहा हूँ, आप इजी हो के करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ये आप लोगों से इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बनेगा, ठीक है। अब ये देखें थोड़ा सा खूबसूरत बन गया है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे ये जो हमारे पास साइट लोगो है, इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम बन रहा है, जो विड्थ है वो ज़्यादा है यहाँ पे। अब ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं पब्लिश। यहाँ पे तीनों में देखिए हमने खूबसूरत बना लिया है, ठीक है, तीनों में हमें खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे इसको व्यू करते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे चाहें तो इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये जो हमारे पास साइट लोगो है, इसका बैकग्राउंड जो ना वो अगर हम चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड क्लासिक पे आएंगे, और यहाँ पे ये बिल्कुल वही रहेगा, बल्कि वही ठीक है, हाँ यही ठीक रहेगा, क्योंकि मैच कर रहा है, ठीक है।
اور اب جو ہے نا اس کو ہم پبلش کر دیتے ہیں. جیسے ہی ہم پبلش کریں گے یہاں پہ ایڈ کنڈیشن یہاں پہ انٹائر سائٹ لگانی ہے. انٹائر سائٹ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے سیو کر لینا ہے, ٹھیک ہے. اور جیسے ہی آپ سیو کریں گے تو یہ لاگو ہو جائے گا. اب ہم اپنی ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے شو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ ہمارے پاس کچھ پہلے سے, ٹھیک ہے, ہماری جو سائٹ ہے وہ پہلے سے بنی ہوئی ہے, اور اس کا ہیڈر دیکھیں کیسے نظر آ رہا ہے. اب میں اگر اس کو ریفریش کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گا کہ کس طرح سے نظر آئے گا. دیکھیں اب یہ خوبصورت نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے.